इससे भी समझ सकते हैं कि रेत माफिया जो है उसके हौसले इस कदर बुलंद है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश के बाद भी इस तरीके से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। मैं इस वक्त ग्राम पंचायत गुमड़ेल में खड़ा हुआ हूं और आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेत के अवैध उत्खनन को लेकर के एक एडवाइजरी भी जारी किया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अवैध तरीके से रेत का उत्खनन हो रहा है उसको लेकर के सरकार गंभीर है, उस पर कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। मैं इस वक्त गुमड़ेल के पंचायत के अंतर्गत जो नदी आती है वहां पर खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि सामने एक मशीन लगी हुई है रेत निकालने की। सामने आप देख रहे होंगे कि मशीन लगी हुई है। आप अ, इससे भी समझ सकते हैं कि रेत माफिया जो है उसके हौसले इस कदर बुलंद है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश के बाद भी इस तरीके से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। बावजूद इसके भी प्रशासनिक अमला जो है चैन की नींद सोया हुआ है। रेत जो है नदी का सीना चीर करके रेत माफियाओं के द्वारा रेत निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टरें लगी हुई है और जब हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे जब बात कर रहे थे जिनके द्वारा ये निकाला जा रहा है, उनका भी कहना है कि 400 रुपए टिप जो है ट्राली, ट्रैक्टर की ट्राली में 400 रुपए के हिसाब से लोगों को बेचा जा रहा है और जो सामने आप टिप्पर देख रहे हैं और टिप्पर की कीमत इन लोगों ने दर जो है तय करके रखी हुई है 1000 रुपए। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है और यहाँ के लोगों की चांदी ही चांदी हो रही है, क्योंकि 15 अक्टूबर तक बारिश के मौसम होने की वजह से 15 अक्टूबर तक रेत का उत्खनन बंद था। चूंकि इस बार बाढ़ 3 से 4 बार आई है, बारिश बहुत तेजी से था, तो नदी के जो घाट है वहां पर रेत की उपलब्धता बहुतायत संख्या में है। बावजूद इसके भी यही वजह है कि लोग यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे प्रशासन को कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में राजस्व का नुकसान हो रहा है। रात भर ये बेधड़क बेधड़क हिसाब से रात भर कई सैकड़ों टिप्पर और ट्रालियां रेत यहाँ से निकाली जा रही है। इससे नुकसान ये भी हो रहा है क्योंकि जब अपन एनओसी लेते हैं, जो लीगल तरीके से अवैध उत्खनन का टेंडर निकाला जाता है, तो उसमें कई मानक होते हैं। पर्यावरण विभाग से भी परमिशन लेना पड़ता है, नदी में को कितने गहराई तक खोदना है उसका भी परमिशन लेना पड़ता है, उसका एक माप होता है। लेकिन जहां पर अवैध उत्खनन की बात होती है तो इसके लिए कोई मापदंड तय नहीं होता है। ये मनमाना अपने हिसाब से रेत का अवैध उत्खनन करते हैं। इससे नदी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, चाहे मछली हो कछुआ, उनको उनके भविष्य पर भी, उनके अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि अवैध तरीके से जब उत्खनन किया जाता है तो ये किसी भी प्रकार से तय जो मापदंड होते हैं उसका ध्यान इनके द्वारा नहीं रखा जाता है। इससे नदी की कटाव भी हो जाता है। जो नदी का जो चौड़ाई होता है, नदी का चौड़ाई बाढ़ की वजह से अवैध तरीके से जो ये बिना मापदंडों के हिसाब से जो रेत का अवैध खनन किया जाता है, उससे नदी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाता है और जो यहाँ के जीव जंतु हैं उसके अस्तित्व पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो जाता है। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश देवांगन और मैं जय चंद्रा करिया, आरसी न्यूज, जगदलपुर। 8 गाड़ी निकलता है जी। वो इतनी तो गाड़ी आता है भैया जी। गांव का ही गाड़ी है। वही ट्रैक्टर वही 400 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं। टिप्पर वही लोडिंग के हिसाब से, अब कितना क्या है, वही 1000 रुपया से 1100 रुपया मान के चलो। 2-3 टिप्पर तो अलग जो लगा हुआ है। ये जो लोकेशन है वो कौन सा ग्राम पंचायत में आता है? गुंडेल जी जी। यहाँ के सरपंच है अंबाली बघेल, सचिव है कौड़ी राम बघेल, उसका पति। मेरा नाम गोनसाई कश्यप।